नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप फरसवान। तो जैसा कि आप लोग प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हमारी वीडियोस देखते रहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल कुलदीप फरसवान प्रॉपर्टी में। तो आज हम आपको ना ही कोई प्लॉट दिखाने वाले हैं और ना ही कोई घर दिखाने वाले हैं। आज हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे और वो चीज़ें ये होंगी कि जैसा कि आप देखते हैं हमारे मैक्सिमम जो वीडियोज़ हैं वो शिमला बाईपास रोड की आती है। तो क्या शिमला बाईपास रोड देहरादून में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आप यूँ कह लीजिए कि आपको शिमला बाईपास में क्यों लैंड लेनी चाहिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम इसी टॉपिक पे आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, पॉजिटिव चीज़ें बताएंगे कि शिमला बाईपास में आपको लैंड क्यों लेनी चाहिए और क्या क्या आपको इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं आने वाले वक्त में और क्या इस जगह की वैल्यू है। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वैसे बेसिकली जब हम वीडियोज़ में आते हैं तो हम आपको सिर्फ अपना नाम बता पाते हैं। तो बहुत लोग पूछते हैं कि आप किस जगह से बिलोंग करते हो और आपने मतलब कब से प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट किया और किस किस लोकेशन में आप काम कर रहे हैं। तो बेसिकली दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप सिंह फरसवान है और जो मेरा नेटिव प्लेस है वो है चमोली गढ़वाल में किरोली एक गांव है। और बेसिकली जो हमारा जो गांव है वो बद्रीनाथ हाईवे पे पड़ता है। अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताऊं तो ये चमोली और पीपलकोटी के बीच में हमारा जो गांव है वो पड़ता है। और जहाँ तक मैं अपनी एजुकेशन की मैं बात करूँ तो क्योंकि मेरे जो पापा थे वो असम राइफल में थे, तो असम राइफल से वो रिटायर्ड हैं। तो असम राइफल में होने के कारण क्या था कि हमारा जो एजुकेशन है वो पूरा पापा के साथ मतलब हम लोग रहे, अपने पिताजी के साथ रहे। तो मैंने जो मेरी एजुकेशन है जो वो अरुणाचल में भी मैंने अपनी एजुकेशन है वो ली है, फिर मणिपुर में ली है, फिर त्रिपुरा में। जहाँ जहाँ मेरे पिताजी का मतलब ट्रांसफ़र होता गया वहीं हम उस स्टेट में पापा के साथ जाते थे। और फिर मैंने जो अपना ग्रेजुएशन है वो गुवाहाटी से किया जो कि आसाम में पड़ता है। तो नॉर्थ ईस्ट में मैं काफ़ी यूँ लगा लीजिए कि मैं 10-11 साल मैंने अपने नॉर्थ ईस्ट में एजुकेशन के मतलब एजुकेशन भी वहीं ली और वहाँ पर काटे हैं। तो ये मेरा जो है मतलब एजुकेशन प्रोफाइल है। बाकी उसके बाद मैंने कुछ वक्त मर्चेंट नेवी में नौकरी की, तो मैं काफ़ी जगह रहा, मुंबई रहा, बेंगलोर रहा और साउथ के भी काफ़ी जगह पे रहा। तो काफ़ी अच्छा इंडिया का मेरा जो मतलब एक्सपीरियंस रहा बचपन से घूमने का। उत्तराखंड से मैं निकला था, फिर नॉर्थ ईस्ट मैंने कवर किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे मर्चेंट नेवी में भी काफ़ी जगह में गया। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर मैंने जो है 2017 में अपनी जो प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट किया। और 2017 में पहले तो हम लोग ऑफलाइन ही काम करते थे, तो काफ़ी जगह काम करते थे। उसके बाद फिर हमने जो यूट्यूब चैनल जब लॉकडाउन चल रहा था 2020-21 में, तो हमने यूट्यूब चैनल जो है प्रॉपर्टी के जो भी हमारे पोस्ट आते हैं, हमने सोचा कि क्यों ना हम प्रॉपर्टी लोगों को यूट्यूब में दिखाएं। और फिर हमने धीरे धीरे अपना जो यूट्यूब चैनल है वो स्टार्ट किया। इसमें काफ़ी लोग जुड़े और ये हमारी जो आज जो कुछ भी है, हमारा जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं और जिन लोगों ने भी हमसे लैंड ले रखी है, तो उनमें बहुत सारे लोगों का योगदान है इस चैनल को। जो आज कुलदीप फरसवान प्रॉपर्टी आप लोग वीडियो देखते हैं, हर फ्राइडे को हमारी वीडियो आती है, आजकल शॉर्ट्स भी आ रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि गढ़वाली में भी हम आपको कुछ वीडियोस लेकर आएँ। तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहता था। बाकी ये है कि अब बात करते हैं शिमला बाई, क्योंकि हमारी आपने एक चीज़ देखी होगी, हमारी 90 to 95% जो वीडियो है वो शिमला बाईपास रोड की आती है। और उसका एक रीज़न ये है कि क्योंकि मैं खुद भी शिमला बाईपास रोड में रहता हूँ। मेरा जो घर है वो यहीं शिमला बाईपास रोड पे मल्हान करके एक जगह है, मल्हान ग्रांट, वहीं पे मेरा घर है और मैं वहीं रहता हूँ। मेरा जो ऑफिस है जहाँ पर मैं अभी ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, मेरा ऑफिस जो है वो गणेशपुर में है। और इसका अगर मैं लैंडमार्क आपको एग्जैक्ट बताऊँ तो जो एचपी का पेट्रोल पंप है, देवू फिलिंग स्टेशन बोलते हैं, उसके ठीक सामने में आसपास ही मेरा ये ऑफिस है। हमारा जो शिमला बाईपास रोड है इसमें हमने बहुत सारी वीडियोस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाई है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि शिमला, वैसे तो अगर आप देखेंगे देहरादून आने वाले टाइम में काफ़ी एक्सपेंड मतलब काफ़ी बड़ा होने वाला है, ये सिटी काफ़ी बड़ी होने वाली है। तो हम बेसिकली हर जगह काम करते हैं, लेकिन अपना एक जो प्रॉपर जो लोकेशन होता है, सबका लोकेशन होता है। जैसे कोई बालावाला काम कर रहा है, कोई नकरौंदा काम कर रहा है, कोई नवादा काम कर रहा है, कोई प्रेमनगर साइड काम कर रहा है। तो हमने जो हमारी जो लोकेशन है वो शिमला बाईपास रोड है। और कभी कभी हम लोग धौलास की भी वीडियोस बनाते हैं। धौलास में भी हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो हम वहाँ की भी बनाते हैं, बिदोली की बनाते हैं, और प्रेमनगर और श्यामपुर और ठाकुरपुर और उमेदपुर, ये इलाके भी हम कवर करते हैं।
इन इलाकों में भी अगर किसी को प्रॉपर्टी चाहिए होती है तो हम कोशिश करते हैं कि हम उनको अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी जो है वो दें। तो अब बात करते हैं शिमला बाईपास रोड की। तो दोस्तों, जैसा कि शिमला बाईपास रोड काफ़ी बड़ा एरिया है। अगर मैं शिमला बाईपास रोड की बात करूं तो आईएसबीटी से ही शिमला बाईपास रोड क्या है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो हमारा जो जहाँ पर हम लोग प्रॉपर काम करते हैं, मैं उन एरियाओं को आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जैसे लोकेशन आती है बड़ोवाला। बड़ोवाला में हम लोग काम करते हैं। उसके बाद हम लोग काम करते हैं साइलो कॉलोनी में है, सुमेरो विहार, झीवारेडी है, बुड्डी है, कारबारी ग्रांट है, मानकसिद वाला जो एरिया आता है उसे कारबारी ग्रांट कहते हैं। और फिर गणेशपुर है, रघुनाथपुर है, नया गांव है, रतनपुर है, मल्हान ग्रांट है, भूड़पुर है, सिगनी वाला है, रामगढ़ है और शेरपुर है। तो ये एरिया हम लोग पकड़ते हैं। शिमला बाईपास की अगर मैं बात करूं तो शिमला बाईपास आपको जो आईएसबीटी से जैसे ही शिमला बाईपास के लिए रोड टर्न होती है और आपको धर्मावाला और धर्मावाला जो चौक है वहाँ तक आपको शिमला बाईपास पूरा रोड आता है। सब्बा वाला भी आता है इसमें। सब्बा वाला में भी हम लोग अगर किसी को बड़ी बड़ी लैंड चाहिए तो हम वो देते हैं। तो चलिए अब बताते हैं आपको शिमला बाईपास में क्यों आपको एक लैंड लेनी चाहिए, एक घर लेना चाहिए, या फिर आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो क्यों ये लोकेशन आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर मैं बात करूं आज के डेट में देहरादून में, तो आप सब जानते हैं देहरादून में इस समय अगर आप बालावाला साइड जाएंगे या फिर आप सहस्त्र धारा की तरफ जाएंगे या फिर राजपुर रोड की तरफ जाएंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि उस साइड में क्योंकि वो काफ़ी पुराने जगह हैं, तो उस साइड में क्या है कि रेट जो है प्रॉपर्टी का वो ऑलरेडी बहुत सेचुरेट हो चुका है। मतलब कि आज के डेट में अगर वहाँ पे कोई प्लॉट खरीदता है तो उसको काफ़ी मतलब जो प्लॉट है वो काफ़ी ज़्यादा रेट में मिलता है। तो हर किसी का एक सपना होता है कि मैं देहरादून जो उत्तराखंड में वन ऑफ द बेस्ट प्लेस माना जाता है देहरादून, अगर मैं सिटी के लिहाजे से आपको बताऊं तो सबका एक वो होता है कि मैं देहरादून में अपना एक घर देखूं, एक घर बनाऊं या फिर एक कोई प्लॉट ले लूं और आने वाले वक्त में जो भी होगा उसमें वो घर भी बना सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो वो लोकेशन में ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो लोकेशन उस लोकेशन में आप प्रॉपर्टी सर्च मत करिए, प्रॉपर्टी मत लीजिए। आप बिल्कुल प्रॉपर्टी लीजिए अगर आपका बजट आपको मतलब आपका बजट अगर आपको उस लोकेशन में इजाज़त देता है प्रॉपर्टी परचेज करने का तो आप उस लोकेशन में भी प्रॉपर्टी लीजिए, क्योंकि सबकी अपनी फेवरेट लोकेशन होती है। तो बेसिकली मैं शिमला बाईपास में ही काम करता हूं, तो मेरा जो एक्सपीरियंस शिमला बाईपास में ये रहा है, शिमला बाईपास रोड में ये रहा है कि मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो भी मिला है। और मुझे मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर कोई क्लाइंट मुझसे कहता है कि भैया यहाँ क्यों ज़मीन लेनी चाहिए, तो मैं उनको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ कि यहाँ पर आपको ज़मीन क्यों लेनी चाहिए। तो जैसा कि अगर आप इस समय देहरादून में प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं और अगर आपका बजट एक मीडियम टाइप में आपका बजट है और आप लोकेशन देहरादून के बिल्कुल सटा हुआ इलाका देख रहे हैं, तो आपके लिए जैसा कि मैंने बताया बड़ोवाला है, जो ये लोकेशन है शिमला बाईपास की, वो बहुत परफेक्ट पड़ती है। परफेक्ट इसलिए पड़ती है, एक तो ये सिटी से काफ़ी नज़दीक ये इलाका है। अगर आप कंपेयर करेंगे डोईवाला से और शिमला बाईपास रोड से, तो शिमला बाईपास रोड बिल्कुल आपको सिटी से कनेक्ट कराता है। अब जहाँ गणेशपुर से अगर मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी या प्रेम नगर की बात करूँ तो हार्डली आपको 5 to 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये आने वाले वक्त में इस लोकेशन का और भी ज़्यादा वैल्यू होने वाला है, बहुत वैल्यू होने वाला है। एक तो स्कूल्स कॉलेज काफ़ी सारे हैं और कनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त हो रही है। अभी जो रिसेंटली एक नया हाईवे बन रहा है वो आपको सीधा पोंटा की तरफ तो कनेक्ट कराएगा ही कराएगा और सीधा आपको जो दिल्ली देहरादून हाईवे है उससे भी कनेक्ट कराएगा। तो उससे भी क्या है कि काफ़ी सारा डेवलपमेंट आपको देखने को आने वाले वक्त में इस लोकेशन में मिलेगा। तो बेसिकली जो लोग इस समय प्लॉट देख रहे हैं उसके लिए भी उनके लिए भी ये लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। एक तो इसलिए ज़बरदस्त है क्योंकि इस लोकेशन में आपको इस समय एक रिजनेबल रेट में भी आपको जो प्लॉट है वो मिल जाता है। आप अगर 11,000, 12,000, 13,000, 14,000 पर गज के रेंज में भी प्लॉट ढूंढते हैं तो ये जो शिमला बाईपास लोकेशन है वो आपको ये चीज़ प्रोवाइड कराता है। तो इसलिए भी ये लोकेशन काफ़ी अच्छी है। सेकंड, बिल्कुल सिटी के नज़दीक है। मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि प्रॉपर सिटी में है, लेकिन ये है कि अगर सिटी की बात की जाए तो लोग अगर जैसे कि आप लोग देखते होंगे दिल्ली में लोग उत्तम नगर से गुड़गांव जाते हैं तो उसमें लोग कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं भैया, सिटी में ये चीज़ चलता है। वही चीज़ अगर देहरादून में अगर आप 15-16 किलोमीटर दूर जाते हैं तो लोगों को लगता है कि बहुत दूर हो गया है, जबकि वो दूर नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं तो अभी भाऊवाला है,
हमारे शिमला बाईपास में जैसे अभी लोग इस समय भाव वाला, हुर्रा वाला, इस साइड भी काफ़ी जा रहे हैं प्रॉपर्टी परचेज करने। इन इलाकों में भी आप लैंड ले सकते हैं और इस समय लोग ले रहे हैं, प्रतीकपुर में ले रहे हैं, धर्मावाला में ले रहे हैं, क्योंकि इस समय जो लोकेशन है, इन लोकेशनों की भी धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है। तो मैं आज पर्टिकुलरली आपको शिमला बाईपास के कुछ एरिया बताता हूँ, जैसा कि जहाँ पर हम लोग प्रॉपर काम कर रहे हैं। बड़ोंवाला है आपका, हम जहाँ पर प्रॉपर काम कर रहे हैं, जो भी ये इलाके हैं, बड़ोंवाला, सुमेरो विहार, साइलो कॉलोनी, या फिर यूँ कह लीजिए आप नया गांव, रतनपुर, नाथूवाला, पेलियो, भूड़पुर, इन इलाकों में हम प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो इन इलाकों में अगर मैं आपको नंबर 1 अगर डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं और ज़मीन क्लीन है कि नहीं, इन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, तो इन इलाकों में गोल्डन फॉरेस्ट का तो अभी तक कोई इशू नहीं है। मतलब यहाँ पर ये इन इलाकों में गोल्डन फॉरेस्ट की कोई लैंड है नहीं। हाँ, ग्राम समाज की लैंड हो सकती है, और वो अगर कोई भी लैंड लेते हैं हमसे, अगर जो कोई भी हमसे लैंड ले रहे हैं, तो वो सिंपल आप क्या करिए, आप अपना जो आपको हम लैंड के डॉक्यूमेंट देंगे, आप उनका 12 साला निकालिए, या फिर आपके पास कोई बहुत अच्छा वकील है जो मतलब जिनको काफ़ी अच्छी नॉलेज है प्रॉपर्टी की देहरादून में, या फिर पटवारी है, उनसे आप जो ये प्रॉपर्टी है ये आप उनसे चेक करवा लीजिए, वो सबसे बेस्ट रहता है। और एक ऑप्शन ये रहता है कि आप लोन करवा लीजिए, आप लोन भी ले सकते हैं प्रॉपर्टी में। तो जो बैंक है वो अपना पूरा मतलब उनका एक अलग सिस्टम होता है, वो अपने सिस्टम से जो प्रॉपर्टी है उसकी जो देखरेख वो करते हैं, मतलब उसके डॉक्यूमेंट भी चेक करते हैं, और जो भी प्रॉपर्टी में कुछ भी अगर दिक्कत है तो वो आपको बता देंगे कि भैया आपका लोन नहीं हो पाएगा, इसमें इस प्रॉपर्टी में ये अड़चने आ रही है। तो ये लोकेशन जो है शिमला बाईपास वो काफ़ी अच्छा है। एक तो बिल्कुल सिटी से लगता हुआ इलाका है, सेकेंड थिंग यहाँ पर ज़मीनों का जो डिस्प्यूट है वो उस टाइप का नहीं है। जैसा आप अगर बहुत सारे देहरादून में लोकेशन देखेंगे, वहाँ पर गोल्डन फॉरेस्ट का बहुत बड़ा इशू है, और बहुत लोग उस गोल्डन फॉरेस्ट के जो इशू में बहुत सारे लोगों ने लैंड ले रखी है, वो बेचारे फंस रखे हैं। तो इस लोकेशन में गोल्डन फॉरेस्ट का, तो जो शिमला बाईपास की मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ इशू नहीं है। बाकी मैंने आपको बताया, जब भी आप प्रॉपर्टी लेते हैं, क्योंकि आपका देखिए जो पैसा है वो मेहनत का पैसा है। कोई लोग अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई घर बनाने में या फिर प्लॉट लेने में लगा देते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, किसी पे भी, चाहे मैं भी हूँ और भी कोई भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं या प्रॉपर्टी डीलर हैं, आप ठीक है, आपका किसी के साथ में आपको कोई लैंड पसंद आ जाती है, आप खरीद लेते हैं, लेकिन वो आपका जो फ़र्ज है वो ये है कि आप अपनी जिस प्रॉपर्टी को आप परचेज कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को आपने खुद ही उसका जो है वेरिफिकेशन आपने अपने तरफ से करना है। और उसके बाद अगर आपको प्रॉपर्टी पसंद आती है तो आप फिर एग्रीमेंट कर लीजिए, जो प्रोसेस होता है, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको वो चीज़ें आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि शिमला बाईपास रोड में आपको प्रॉपर्टी क्यों लेनी चाहिए। शिमला बाईपास रोड में आपको प्रॉपर्टी इसलिए लेनी चाहिए, मैंने जैसा बताया सिटी से लगता हुआ इलाका है, और इस समय आपको काफ़ी रिजनेबल रेट में यहाँ पर प्रॉपर्टी मिल रही है। प्लॉट की मैं बात करूँ, क्योंकि बेसिकली देहरादून में इस समय अगर आप सहस्त्रधारा चले जाएंगे या फिर आप GMS रोड मतलब प्रॉपर सिटी में जाएंगे, तो आपको उस लोकेशन में क्या है कि आपको जो है इस समय फ्लैट भी आपको फ्लैट मिल रहे हैं। और बेसिकली अगर आप शिमला बाईपास की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर जो है एक रिजनेबल प्राइस में प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी, मतलब आप प्लॉट ले सकते हैं। और सबका एक सपना होता है कि हमारा खुद का छत हो, तो उसके लिए भी ये लोकेशन बहुत परफेक्ट है। बाकी बजट की अगर मैं बात करूं तो इस समय जो बड़ोंवाला है, क्योंकि बड़ोंवाला प्रॉपर नगर निगम में आ चुका है, तो नगर निगम में आने के कारण बड़ोंवाला में जो प्रॉपर्टी के प्राइस हैं वो थोड़ा हाई है। अगर आप कंपेयर करेंगे नया गांव, रतनपुर, भूड़पुर और जो सिगनी वाला से, तो वहाँ पर आपको जो प्राइस है वो काफ़ी हाई मिलने वाला है। लेकिन अगर जिन लोगों का बजट जो है बड़ोंवाला का भी नहीं होता है, तो वो साइलो कॉलोनी डेंट कर सकते हैं, वो सुमेरो विहार डेंट कर सकते हैं, वो जिवरेडी देख सकते हैं। तो ऐसी लोकेशन आप देख सकते हैं। सेकेंड थिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, अगर आपने कहीं प्रॉपर्टी ली तो आपका जो दो तीन चीज़ रहता है, वो सबसे पहले रहता है कि स्कूल्स रहता है कि भैया अगर हम यहाँ घर बनाएंगे तो हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, और फिर रहता है मेडिकल फैसिलिटीज़ और मार्केट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपको हमारे जो शिमला बाईपास रोड है, इसमें हर लोकेशन में, चाहे वो नया गांव में आप प्रॉपर्टी लेंगे, चाहे आप वो
रतनपुर में लेंगे, चाहे वो आप गणेशपुर में लेंगे, तो हर जगह आपको छोटा मोटा मार्केट मिल जाएगा। बाकी अगर आप बड़ा मार्केट यूज़ करते हैं तो फिर हर कोई देहरादून में, चाहे वो बाला वाला रहता हो, चाहे वो नकरौंदा रहता हो, चाहे वो ये अपना भाऊ वाला रहता हो, चाहे वो शिमला बाईपास रोड पे रहता हो, सबने जाना है पलटन बाजार। लेकिन छोटी मार्केट की मैं बात करूं तो वो अपने अपने इलाके में सबकी मार्केट है। तो मार्केट की तो शिमला बाईपास रोड में कोई दिक्कत नहीं आपको होने वाली है। बाकी फैसिलिटीज़ में अगर बात करूं तो आपको यहाँ पर स्कूल, बहुत ज़बरदस्त स्कूल मिलते हैं। अगर आपको अभी आप एक चीज़ और मैं बता दूं, रिसेंटली यहाँ पर GD गोयनका स्कूल ओपन हुआ है और देहरादून के अंदर में इनकी ये पहली ब्रांच है, और जो खुली है शिमला बाईपास रोड पे, और ये है भूड़पुर में। तो जब से वो स्कूल वहाँ पर खुली है तो वहाँ पर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस जो बता रहा हूँ, वहाँ पर ऋषिकेश से भी बच्चे आ रहे हैं, वहाँ पे आपको सहस्त्रधारा क्रॉसिंग से भी बच्चे आ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा है स्कूल के लिहाजे से। तो इस लोकेशन में आपको आपके बजट के आपका जो बजट है, आपका जो पॉकेट है, वो कितना आप अपने बच्चे के ऊपर खर्च करते हैं, उस हिसाब के स्कूल आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे स्कूल हैं, बिरला माइंस है, GD गोयनका है, डिस्टर पब्लिक स्कूल है, और अगर आप सिटी की तरफ में जाएंगे, बड़ोवाला की साइड जाएंगे तो माउंट लिटरा जी स्कूल है, फिर न्यू एरा एकेडमी है, ग्रीन वैली है, स्वामी विवेकानंद स्कूल है, बहुत सारे स्कूल हैं। और केवी जैसा हम बताते रहते हैं, केवी भी काफ़ी नज़दीक है। तो काफ़ी अच्छा है उस लिहाजे से भी इस लोकेशन में। और सबसे अच्छी बात जो है वो है कि प्लॉट आपको काफ़ी रिजनेबल रेट में मिल रहे हैं। मतलब कि सर्किल रेट अगर 10-11 हज़ार है तो आपको 14-15 हज़ार में प्लॉट मिल रहे हैं। और अगर आप यही चीज़ अगर आप दूसरे जगह जाएंगे तो आपको पता है वहाँ पे रेट क्या चल रहा है। तो इस लिहाजे से मुझे ऐसा, जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि शिमला बाईपास रोड इस समय काफ़ी डिमांडेबल भी है। अगर मैं कहूँ तो इस समय काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोग आ रहे हैं प्रॉपर्टी सर्च करने के लिए, और बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी ले भी रहे हैं, और बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी सर्च करके देख के जा रहे हैं। तो काफ़ी डिमांड इस समय यहाँ पर शिमला बाईपास की है। नेगेटिव फीडबैक तो देखिए, अगर जब तक मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, तो आप लोग कभी भी कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो आप जब तक प्रैक्टिकली उस चीज़ को देखें ना, तो आप नेगेटिव प्रोस्पेक्ट में उस लोकेशन के बारे में आप अपना जो फीडबैक है वो मत रखें। मतलब अपना जो विचार है वो मत रखें जब तक आप लोकेशन में नहीं आते हैं। हमें या मुझे, मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मैं यहाँ पे कम से कम 12-13 साल से हमारा यहाँ पर घर बना हुआ है। तो आप यहाँ पर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसे आप हटा लीजिए। आपको बस पॉजिटिव चीज़ देखनी है, और पॉजिटिव चीज़ में सबसे पहले ये देखना है कि हमारा जो बजट है, सबसे इम्पोर्टेंट है बजट, कि हमारा बजट हमें जो है वो प्रॉपर्टी लेने के लिए जो है कोई भी लोकेशन में इजाज़त दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और आपका अगर बजट बहुत मतलब आप मिड बजट में प्रॉपर्टी देख रहे हैं, अपना एक प्लॉट देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, तो आपको ये लोकेशन बहुत शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन जो है ये शिमला बाईपास हमारा है। और ज़रूर आप लोग इस लोकेशन को विज़िट करिए। देखिए, आपको एक तो ग्रीनरी मिलती है, और यहाँ पर जो कम्युनिटीज़ की मैं बात करूँ तो आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे 80% लोग आपको यहाँ पर हिंदू ही मिलेंगे। 10-20% आपको अदर कास्ट के लोग मिलते हैं, तो 80% आपको हिंदू ही मिलेंगे। और काफ़ी सारे डिफेंस के लोग हैं, चाहे वो आप कारबारी वाले इलाके में चले जाए। मलान ग्रांट की मैं बात करूँ तो आपको वो पूरा बेल्ट, रुद्रप्रयाग का बेल्ट मिलता है, चमोली के लोग मिलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इस लोकेशन में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। सोशल बलोनी स्कूल भी अभी खुल गई है यहाँ पर। तो काफ़ी सारे स्कूल्स हैं। स्कूल्स का तो मैं शिमला बाईपास में, मुझे लगता है जो मेरा एक्सपीरियंस है, प्रेम नगर वाले बेल्ट में और शिमला बाईपास वाले बेल्ट में आपको स्कूल्स और कॉलेज भरपूर मिलते हैं। मतलब जहाँ पर आप अपने बच्चों को आसानी से एक अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं। तो ये तो एजुकेशन की बात रही। बाजार की मैंने बात बताई, पॉजिटिव जो मैं शिमला बाईपास रोड की बात कर रहा हूँ। और प्राइस प्रॉपर्टी के इस समय बड़ोवाला में जो ग्रीन सिटी है, शिवराज नगर है, वहाँ पे 30-35,000 ग्रीन, अगर मैं शिवराज नगर की बात करूँ तो 27-28,000, 29,000 पर गज प्रॉपर्टी के प्राइस चल रहे हैं। और उसके बाद आप जैसे जैसे आगे को बढ़ते हैं, क्योंकि ये एरिया 4 to 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ISBT से आता है, नज़दीक, मतलब ISBT से पड़ता है। और उसके बाद जैसे जैसे आप मतलब पोंटा की तरफ जाते जाएंगे, सेलाकुई भी काफ़ी नज़दीक है, 6-7 किलोमीटर के रेडियस में। अगर मैं आपको बताऊं तो शिमला बाईपास रोड है वो सेलाकुई और GMS रोड और ISBT के बीच में, मिड में आप कह सकते हैं पड़ता है। प्रेम नगर भी नज़दीक है। जो लोग डिफेंस में हैं उनके लिए कैंटीन IMA काफ़ी नज़दीक पड़ जाती है, और फिर कैलमन टाउन कैंटीन काफ़ी नज़दीक पड़ जाती है।
तो ये मेरा जो मेरा जो मेन मकसद यही था कि अपने वीडियो के माध्यम से शिमला बाईपास रोड, क्योंकि हम भी यहीं का, आपने हमारी वीडियोस देखी हुई यूट्यूब में, तो हमारे मैक्सिमम 90 से 95% जो वीडियो है इसी लोकेशन के आते हैं। इसका यही रीज़न है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस लोकेशन में काम करने में, काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो काम करने में भी मज़ा आ रहा है, और सबसे अच्छी बात है अभी तक जितने भी हमारे क्लाइंट हैं, जिन लोगों को भी हमने प्रॉपर्टी दी है, तो हमारे प्रॉपर्टी में कोई भी ऐसा डिस्प्यूट भी नहीं आया है और कोई इशू भी खड़ा नहीं है। तो ये भी एक बहुत अच्छा एक फीडबैक रहता है। तो इस कारण भी हम लोग इस लोकेशन को काफ़ी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और काफ़ी अच्छा हम इस लोकेशन को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाते रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं इस लोकेशन में, हम आज आपको दिखाने आए थे, मतलब हम आज अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। बाकी और भी अगर लोकेशन है, जैसे अगर आपको बालावाला में प्रॉपर्टी चाहिए, जैसे आपको प्रॉपर सिटी में अगर प्रॉपर्टी चाहिए, घर चाहिए या फिर कोई प्लॉट चाहिए, तो वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं। वहाँ पर देखिए ऐसा होता है, ये प्रॉपर्टी का काम एक सिंगल हैंडेड काम नहीं है, इसमें आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं। तो जैसे मेरे पास अगर शहर में कोई प्रॉपर्टी, अगर कोई मुझे मेरे जो क्लाइंट हैं वो अगर मुझे कहते हैं कि भैया हमें शहर में भी प्रॉपर्टी आप क्या बोलते हैं दिला सकते हैं, तो मेरे पास एक ऑप्शन ये रहता है कि हमारे पास जो शहर में जो हमारे दोस्त लोग काम कर रहे हैं, तो आपने उनका चैनल भी देखा होगा, 2050 प्रॉपर्टी वाले हैं, तो वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं शहर में, वो काफ़ी अच्छे अच्छे घर दिखाते हैं। तो उसमें जो योगेश कपरवान भाई हैं, विनय सजवाण जी हैं, और हमारे बडोला जी हैं, अमित बडोला जी हैं, तो हम लोग शहर का जो है, जो मेरा उनके साथ में शहर में जो भी क्लाइंट आता है, तो हम उन्हीं के साथ में शहर हम उन्हीं को वो करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं कि आप इन्हीं से प्रॉपर्टी लीजिए। शहर की अगर मैं बात करूँ, इस शिमला बाईपास रोड में भी आपको काफ़ी सारे यूट्यूबर मिलेंगे जो काफ़ी अच्छा वीडियो बना रहे हैं, जैसे कि आशीष रावत है, आशीष रावत प्रॉपर्टी आप देखते होंगे। फिर आपने देखा होगा सिद्ध प्रॉपर्टी, जो कि मनवर सिंह रावत बना रहे हैं। तो ये लोग भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इस लोकेशन में, इनके भी आप वीडियोस देखते होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों का मेन मकसद ये है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे क्लाइंट हैं, उनको हम अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराएं, और किसी के साथ भी, चाहे वो कहीं पे भी प्रॉपर्टी ले, तो कोशिश ये रहती है कि किसी के साथ भी प्रॉपर्टी में फ्रॉड नहीं होना चाहिए। मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग डिफेंस के होते हैं और वो अपनी ज़िंदगी का पूरा कमाई प्रॉपर्टी में लगा देते हैं, और बहुत सारे देहरादून में धोखाधड़ी भी चलती है प्रॉपर्टी में। काफ़ी सारे लोग आपके साथ चीटिंग करते हैं, अनप्रोफेशनल लोग ऐसा करते हैं। जो लोग प्रोफेशनल हैं, जिन लोगों ने इस रियल इस्टेट के काम को लंबा ले जाना है, और जिनका मतलब रियल इस्टेट में काफ़ी अच्छा काम करने का इरादा है, तो वो लोग आपको ऐसा काम करते हुए बहुत कम, रेयर दिखेंगे। बाकी मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई शिमला बाईपास में कोई भी प्रॉपर्टी आप लेते हैं, तो अगर आप उस प्रॉपर्टी से सेटिस्फाइड तब होएगा जब आप उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर वे में अपना वेरिफिकेशन करा दोगे। बाकी आप भूलेख में भी देख सकते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस प्रॉपर्टी का डिटेल आप भूलेख में भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आप नॉर्मली देख सकते हैं, और उसके बाद ही आप अपने पैसे किसी को भी, आप अननोन पर्सन, जो भी अननोन पर्सन है उसको आप दीजिए। ऐसे ही अपना पैसा मत दे दीजिए, क्योंकि फिर वो पैसा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वीडियो का मकसद यही था कि शिमला बाईपास में आप लोग आइए, बहुत ज़्यादा मात्रा में आए। काफ़ी अच्छा, जो आने वाले वक्त में काफ़ी बूम होने वाला है ये जगह, ये लोकेशन अभी धीरे धीरे बूम हो रहा है। और अब से 10-12 साल पहले यहाँ पर इतना प्राइस नहीं था प्रॉपर्टी का, लेकिन आज के डेट में यहाँ पे आप, अगर मैं ये गणेशपुर की बात करूँ, तो गणेशपुर में इस समय 17,000, 18,000, जो 19,000 है, 20,000 का रेट भी पहुँच चुका है। तो ये है दोस्तों प्रॉपर्टी का आज का जो हमारा, जो हम आपके लिए इस वीडियो को ऐसे कैजुअली लेकर आए थे। सोच रहे थे कि बहुत दिन से वीडियो बनाए, तो आज मन किया कि कुछ हटके भी होना चाहिए। तो ये अपने व्यूअर्स के लिए, अपने जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे क्लाइंट, सब्सक्राइबर और व्यूअर्स, क्योंकि जो भी हमें आज, जो हम लोग 10K सब्सक्राइबर भी हमने कंप्लीट कर लिए, और जो भी चीज़ें होती है, जो भी आज हम जो भी कुछ भी कमा रहे हैं, तो उन्हीं के कारण है। तो हम चाहेंगे कि हम अपने क्लाइंट के साथ बहुत अच्छा जो भी डील है वो भी करें, और भी जो भी प्रॉपर्टी हम उन्हें दें तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी दें। तो दोस्तों, यही मकसद था आज वीडियो बनाने का। तो अपने ऑफिस में इस वीडियो को हमने बनाया। बाकी अगर आपको प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी और भी इन्फॉर्मेशन पूछनी होगी तो आप पूछ सकते हैं। बाकी ये है कि थोड़ा बहुत सारे लोग हमें कंप्लेन भी करते हैं कि भैया आप कॉल नहीं उठाते हो और आप रिप्लाई नहीं करते हो। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि थोड़ा शेड्यूल बिजी हो जाता है, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा। हम कोशिश करते हैं कि हम हर
हर मतलब हर जो भी हमारे क्लाइंट हैं, व्यूअर्स हैं, हम उन तक पहुँचें, लेकिन कभी कभी पहुँच नहीं पाते हैं हम। तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा भी चाहता हूँ कि बहुत सारे क्लाइंट हैं वो कहते हैं कि भैया आप कॉल ही नहीं उठाते हो, हम जब भी आपको कॉल करते हैं तो आप कॉल नहीं उठाते हैं। सेकंड थिंग क्या है कि धीरे धीरे टीम बढ़ रही है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जब हमने ये प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो बहुत सारे लोग इसमें जुड़े थे। फिर धीरे आप एक चीज़ और देखेंगे, मेरी पुरानी आप वीडियो देखेंगे तो हम पहले फ़ोन से वीडियो बनाते थे और वहाँ से जब जर्नी स्टार्ट हुई, आज आप वीडियो देखते होंगे तो आपको बहुत अच्छा क्वालिटी वीडियो में नज़र आता होगा। तो वो हमारा काम धीरे धीरे एक होता है ना, इंसान नीचे से स्टार्ट करता है और फिर धीरे धीरे बढ़ता है, तो वो हमारे साथ धीरे धीरे ये चीज़ें हो रही है। काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, इस समय भी काफ़ी सारी हमारे साथ टीम है। आप गढ़वाली में देखते होंगे यशवंत राणा, वो हमारे लिए गढ़वाली में हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको गढ़वाली में बताते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये प्लॉट है और ये चीज़ें हैं। सेकेंड आप देखते होंगे हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक और ये सब गौरव मिश्रा हमारे जो छोटे भाई हैं वो देखते हैं। फिर जो यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं वो वैभव अंतवाल हैं, वो करते हैं। पहले प्रियांशु करता था, प्रियांशु इस समय देहरादून में नहीं है, वो अपने कुछ निजी कारणों से मतलब जॉब के लिए गुजरात में है, तो इस समय मेरे जो वीडियोस हैं वो वैभव देख रहे हैं। अमित, आप ड्रोन शॉट्स देखते होंगे तो वो अमित हमारे लिए करता है। तो ये टीमें जुड़ी है। पहले भी बहुत लोग जुड़े थे, पहले मेरे से सबसे पहले जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ था तो सूरज मेरे से जुड़ा था, सूरज सिंह रफाल। तो ऐसे ही करके हमने ये यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, बनाया और आप लोगों ने बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छा आप लोगों का सपोर्ट रहा। तो आज जाकर हम इस मुकाम तक, अभी हम ये तो नहीं बोलेंगे कि हम बहुत परफेक्ट हो गए हैं और हमने बहुत काम करना है आगे, पर ये है कि हम आपको अपडेट करते रहेंगे जो भी हमारे पास अच्छी इन्फॉर्मेशन आएगी। तो आज मैं आज आपके लिए ये वीडियो बनाकर लेकर आया, इसका मेन मोटिव यही था कि आपको जो लोकेशन है शिमला बाईपास रोड, इसके बारे में जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो देना। तो इन्फॉर्मेशन यही था कि इस समय आपको काफ़ी रिजनेबल रेट में प्रॉपर्टी मिल रही है, फैसिलिटीज़ प्रॉपर है। नेगेटिव माइंडसेट में आप इस लोकेशन को मत देखिए, पॉजिटिव वे में देखिए। और बिल्कुल सिटी से लगा हुआ ये लोकेशन है जो हम आपको शिमला बाईपास रोड के बारे में बताते रहते हैं। तो यही था आज का मोटिव। और बाकी आपने देखा ही होगा हमारी वीडियोस हर फ्राइडे को आते रहती है। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इस बार जो हमारी वीडियो आने वाली है वो जो देहरादून शिमला रोड है उस पे होने वाली है, प्लॉट की काफ़ी शानदार लोकेशन है, तो उस लोकेशन के बारे में भी आपको बताएंगे। तो आज मेन मोटिव यही था अपने वीडियो बनाने का। तो फिर मिलेंगे दोस्तों कुलदीप फरसान प्रॉपर्टी में, तब तक आप लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहेगा। नमस्कार दोस्तों।